आचार्य भगवान के संस्मरण के माध्यम से हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। सागर में चातुर्मास चल रहा था और उस समय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलपति एक कार्यक्रम में आचार्य श्री जी के चरणों में आए। आचार्य श्री जी के चरणों में आकर उन्होंने अपना जो उद्बोधन दिया, उस उद्बोधन में एक बात कही जो आज के दिन के लिए बिल्कुल सटीक है। मैंने धरती पर अनेकों महात्माओं के दर्शन किए, अनेकों ऋषियों के मुनियों के दर्शन किए, लेकिन एक ये गुरुवर हैं जिन्होंने त्याग का भी त्याग कर दिया है। ऐसे हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। बस आकिंचन धर्म का मतलब है जो त्याग का त्याग कर दे, उसका नाम है आकिंचन। मैंने त्याग किया, मैंने छोड़ा, मेरा नाम आए, ये जब तक भाव है तब तक वो दान और त्याग की श्रेणी में हो सकता है, आकिंचन की श्रेणी में नहीं। आकिंचन मतलब है त्याग का त्याग कर देना। मैंने त्याग किया या मैंने छोड़ा, यह त्याग की भावना है। और मेरा और तेरा से ऊपर उठ जाना ही आकिंचन है। चार शब्द पर अपन बात करते हैं। मेरा, फिर तेरा, मेरा तेरा, और चौथा है न मेरा न तेरा। न मेरा न तेरा। इस प्रकार से यह आकिंचन में जब न तो मेरा है और न तेरा है, ऐसा भाव जब बन जाता है तब आकिंचन धर्म जीवन में आ पाता है। लेकिन आज के संसारी प्राणी सबसे ज़्यादा ममत्व भाव, मूर्छा भाव, मेरा मेरा करता रहता है। और जब तक मेरा मेरा करेगा तब तक आकिंचन की कोई बात आने वाली नहीं है। इसलिए आकिंचन को अपने जेहन में उतारना चाहते हो तो पहले, सबसे पहले मेरेपन से दूर हो जाओ। मेरापन जब तक रहेगा तब तक आकिंचन नहीं आ पाएगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मया सदा रूवी, नवि अत्थि मज्ज किंचिवी, अन्नम परमाणु मित्तम पी। परमाणु मात्र भी इस संसार में मेरा नहीं है, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु मात्र भी आप देख लीजिए, सुई के नोट के अग्रभाग भी कोई साथ में न लेके आया था और न लेकर जाएगा, फिर किसको मेरा? और मेरा था क्या जो मेरा मेरा कर रहे हैं? मेरा कुछ था ही नहीं, जो भी पाया यहीं से पाया। इसलिए अपने इस मेरेपन को दूर करने का प्रयास करें, तब ही हम मेरे और तेरे से ऊपर उठ पाएंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हुए हैं, उसके पूर्व बता दूं कि ममत्व भाव, आसक्ति भाव, मूर्छा भाव सबसे ज़्यादा 3 से रहता है ना? सबसे पास में क्या है? शरीर, फिर उसके बाद में संबंधी, और फिर उसके बाद में जो कुछ ये ठाट बाट दिख रहा है, संपत्ति। 3 से आपको ममत्व भाव से ऊपर उठना है। पहला है आते ही गोलू
आज बुखार आ गया इसको भी, कोई बात नहीं। तो 3 से ममत्व भाव को हटाना है। पहला है शरीर, दूसरा है संबंध और तीसरा है संपत्ति। 3S याद रख लेना, शरीर, संबंध और संपत्ति। सबसे ज़्यादा हमारा ममत्व भाव रहता है शरीर से। आप देख लीजिए, इस शरीर के प्रति हम सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा इसी की देखभाल में लगे रहते हैं। इसी को खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने साठ संभाल करने। थोड़ा सा भी यदि मान लीजिए चेहरे पर हल्की सी भी झुर्री नज़र आती है तो बाजार में चले जाते हैं और बोलते हैं भैया वो वाली क्रीम दो जिससे झुर्री चली जाए। अब उसको ये नहीं मालूम कि ये क्रीम से जाने वाली नहीं है। ये झुर्री क्यों आई थी? ये झुर्री इसलिए आई थी कि हमने किसी से भी अपना मूर्छा भाव रखा, इस शरीर के प्रति मूर्छा भाव रखा, संबंध के प्रति मूर्छा भाव रखा और संपत्ति के प्रति अपना आसक्ति भाव रखा। तभी तो हमारे शरीर में इस प्रकार का परिणमन हो रहा है। तो शरीर से ऊपर उठना है। आप देखिए इससे ममत्व भाव कैसे हटा सकते हैं। आगम के उस उदाहरण को याद रखें। सुकुमाल मुनि हुए हैं और वो सुकुमाल मुनि आपके सरसों का दाना, राई का दाना, सरसों तो बड़ी होती है, राई छोटी होती है, राई का दाना भी उनको छुपता था और रत्नों का प्रकाश भी उनकी आंखों में पानी ले आता था। क्यों? शरीर से ममत्व था। धर्म तभी पालन हो पाता है। आप देखिए भजन तो गा लेते हो कि चले हैं सुकुमाल देखो मुनि बनके और पाँव से लहूधार बहे छन छन के। किस प्रकार का वह वातावरण रहा होगा आप अपने ध्यान में तो लाओ, चिंतन में तो लाओ। क्या सैनन बदल गया? क्या शरीर बदल गया? क्या काल बदल गया? महाराज अब पंचम काल है, इसमें तो ऐसा ही चलता है, कम से कम इतना तो कर रहे हैं। ये जो भावना है आपको त्याग और आकिंचन धर्म तक आने ही नहीं देगी। तब त्याग आकिंचन धर्म वही पालन कर सकता है जो ये सोचे नहीं इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल में जैसी चर्या पालन होती थी वैसे साधु हैं और कर रहे हैं और हो रहा है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचे। अब बोलिए ना, क्या सुकुमाल मुनि का सैनन की भी दुआई देते हैं, महाराज जी दवाई लेनी पड़ती है हमको तो रात में। ऐसे लोगों से मेरा कहना है त्याग धर्म के ऊपर आकिंचन धर्म आता है और वे अपने मन को मजबूत बनाएं। एक महिला जो प्रतिदिन दवाई लेती थी, प्रतिदिन, लेकिन मनोबल उच्च मनोबलधारी, पहले से ही आके मेरे पहले दिन मेरे कमरे में बोली महाराज जी मैं दवाई को छोड़ना चाहती हूँ, मैं दवाई छोड़ना चाहती हूँ और उसे 10 दिन के लिए आपका, मैंने 10 दिन के लिए तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि जो आपकी बीमारी है उस बीमारी के लिए हम धीरे धीरे तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उसका मनोबल देखो आज 9वां दिन है, आज तक उसने दवाई नहीं खाई। क्या हो सकता है? इस प्रकार से अपने मनोबल को प्रतिदिन भट्टामर आप लोग पढ़ते हो, उसमें जब ये काव्य आता है तब मेरा भाव होता है उच्च मनोबलधारी हैं, उच्च वचन बलधारी, उच्च काय बलधारी के चरणों में अपन आप लोग दीप प्रज्वलित करते हो, अर्घ्य चढ़ाते हो। इसलिए प्रभु को देखो, प्रभु के देखने से सारे के सारे दुख दर्द अपना आप ही किनारे होते चले। बस एक बात है, दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल होना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं होगा तो आप अपने शरीर से
ममत्व भाव को हटा नहीं पाएंगे। दूसरे पर है संबंधी, संबंधियों से नाता हमने वर्षों से जोड़ रखा है। कब से बोलो? जब से जन्म हुआ तब से। हाँ, जब से जन्म हुआ तब से ये जितने संबंध हुए हैं ये जन्म के बाद के हैं, जन्म के पहले के नहीं। आप शरीर की बात करते हो, इस सुंदर सुलने शरीर की बात अभी मैंने की। उस शरीर से ममत्व उठाने के लिए आप देखिए, अभी जिस अवस्था में आप खड़े हो इससे 25-50 साल पहले जाकर देखिए क्या था आपका रूप। बोलो, इतना भी ज्ञान नहीं था कि ये मल है या भोजन। और थोड़ा सा 1-8 साल आगे चले जाइए तो मां के पेट में उल्टा लटकता हुआ वह भ्रूण आपको नजर आएगा जो आप ही का रूप था, जो आप ही का रूप था। और आज से 25-50 साल आगे का चित्रण कर लीजिए। आज जिस अवस्था में आप हो, इस सुंदर सुंदर रूप की बात कर रहे हो, 25-50 साल बाद में एक हाँफता कांपता लाठियों के सहारे चलता हुआ एक रूप नजर आएगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यही सुंदर सलोना रूप आपका चिता पर लेटा हुआ है और आग में धूं धूं कर जल रहा है। ये है शाश्वत सत्य। एकत्व भावना के चिंतन के बिना आकिंचन धर्म आ नहीं सकता। आकिंचन धर्म तभी आएगा जब हमारे भीतर में एकत्व भावना होगी। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, कोई भी साथ में नहीं जा सकता है। दूसरा, इस सुंदर शरीर का रूप आपने देख लिया है, जो विष्ठा के अंदर, मल के अंदर, उसे आप बच्चेदानी जो थैली होती है उस थैली में कितना किस प्रकार का माल मटेरियल भरा हुआ है और उसी में ही वह घूम रहा है, घूम रहा था। और अब आगे जाकर भी इसी प्रकार का अपना रूप धारण कर लेगा। इसके बाद में मैंने बोला संबंध। संबंध कब से है? एकत्व भावना पर मैं ध्यान करा रहा था ना अभी कल परसों 12 भावना में, तो वह एकत्व भावना जिसमें बोला आप अकेला अवतरे और हाँ मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। कोई भी साथ देने वाला नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो साथ देने वाला हो। मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ करते हैं, मेरी माँ मेरे लिए प्रतिदिन ऐसा ऐसा करती है, मेरी पत्नी तो प्राण से प्यारी है, वो तो मेरे बिना भोजन ही नहीं करती है। तो उसको शिक्षा देने के लिए कहा गया कि एक काम कर, सब प्यारे हैं। बोले हाँ, मेरे सारे संबंधी जितने भी हैं मुझे इतना चाहते हैं, मेरे ही नाम से तो दुकान की फर्म चल रही है, मेरे नाम से खोली। वाह, तुम्हें तो बहुत चाहते हैं। हाँ चाहते ही हैं, इसमें क्या बात है, आप क्यों एलर्जी कर रहे हो हमसे? तो मैंने बोला एक काम कर, तुम एक ऐसा 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 ऐसा, उसके कान में एक मंत्र फूका। वो गया घर पे, और घर पे जैसे उसको चक्कर सा आने लगा और आते 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 धम से पड़ गया, जैसे तो मूर्छित, श्वास उसने रोक ली, गया काम से। अब सब रो रहे हैं, प्राणों से प्यारा था, दाढ़े मार मार के रो रहे हैं और इस तरह से चिल्ला रहे हैं अब क्या करेंगे, ये तो मर गया है और ये हो गया है। तभी एक साधु का उधर से गुजरना हुआ और उस साधु ने देखा ये लोग रो रहे हैं, वही साधु था, तो रो रहे हैं। तो उसने बोला क्यों रो रहे हो? अरे क्या करें ये देखो। बोले नहीं नहीं, उन्होंने देखा थोड़ा, बोले अभी इसमें थोड़े प्राण हैं, प्राण हैं, वापस आ जाएंगे, बस एक काम है, एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी मंगाया गया, उसने थोड़ा सा बुदबुदाया, मंत्र वंत्र उसमें दिया। बोले इस पानी को
पीना है, ये तुरंत जीवित हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। सारे के सारे आगे आने पड़े। इतना जैसे ही वो पत्नी और ये सब आगे आने लगे, बोले सुनो एक बात है, लेकिन इस पानी को पीते ही वो खत्म हो जाएगा, इस पानी को पीते ही ये तो जीवित हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। सारे के सारे 5-5 कदम पीछे हटिए, बोलने की जरूरत नहीं थी। हाँ, वो मिलिट्री में बोला जाता है ना, वो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, सब पीछे हट गए। अब वो कहता है माताजी आपका तो प्राणों से प्यारा है, आप पी लो पानी, इसको जल्दी करो, जीवित करना है। बोले ना बाबा ना। बोले क्यों? बोले मेरे 3 बेटे और हैं, मैं उनसे काम चला लूंगी, ये जाए तो जाने दो, एक चला जाएगा, 4 में से क्या फर्क पड़ना है। कौन बोल रही है? बोलो ममत्व भाव वालो। माँ कह रही है मेरे 3 बेटे हैं, मुझे उनको संभालना है, अभी इसको नहीं, आपको जो करना है देखो। तब पिता की ओर मुखातिब होते हुए बोला पिताजी बेटा जिंदा हो सकता है, और आपकी तो उम्र भी हो चली है, बुढ़ापे में बाल भी सफ़ेद हो गए, दांत भी धीरे धीरे हिल ही रहे हैं और गिर भी जाएंगे, इस प्रकार से उनको आप पी लो। बोले जब यही नहीं पी पा रही मेरी श्रीमती, अभी तो ये है ना, मैं इसको विधवा नहीं बनाना चाहता, नहीं तो अभी जीते जी ये विधवा हो जाएगी मेरे मरते ही, तुरंत ही। बोले आप तो इसको मरता है तो मरने दो। ये सब सुन रहा है वो, कौन सुन रहा है? मैं एकाकी एकत्व लिए जो कहता था महाराज आप दुनिया को मूर्ख बनाते हो। फिर उसके बाद में मूर्ख बनाना नहीं है, ये हकीकत हो रही है ना, प्रैक्टिकल आपके सामने बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद में अब पत्नी की ओर बोला कि आपके तो ये प्राणों से प्यारे हैं, आपके तो नाथ हैं, आप तो कम से कम पानी पी लो। बोले जब यही नहीं रहेंगे तो फिर मेरा जीना क्या, अभी कम से कम मैं जी तो रही हूँ, मैं अपने हाल पे जी लूँगी, इनको जाना है तो ये जाने दो। भाइयों को बोला भैया तुम में से एक हो जाओ, कम से कम 3 भाई हो, 1 भाई तो कम होगा, ये कम से कम आप लोग इसके नाम से फर्म चला रहे हो और इसको इतना प्राणों से ज़्यादा चाहते हो, आप लोगों में से कोई पी लो। भाई भी तुरंत खाई कर गए, बीच में खाई आ गई। बोले आपको, फिर सब ने एक साथ बोला पंडित जी, साधु जी, महात्मा जी, आप ही क्यों नहीं पी लेते हो, आपके आगे पीछे तो कोई है भी नहीं, आपके आगे पीछे तो कोई है भी नहीं रोने वाला धोने वाला, आप ही पी लो। तब वो उठ के खड़ा होता है, चलो यहाँ से। उसकी ब्याह शादी नहीं हुई थी, वो छोटा बेटा था, सब चाहते थे, लाडला था। उन पंडित जी का और साधु जी का हाथ पकड़ा, बोले देख लिया मैंने, अब मुझे आपके साथ में ही रहना है। और उसने भी उस मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर लिया। ये है संसार की हकीकत। निश्चित रूप से तभी आप लोग संबंधों को अपना मानने वाले, ये संबंध कभी भी अपने हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। किसी ने कहा है संसार भोग में है, संसार शोक में है, संसार शोक में है, जीवन भोग में है, काया रोग में है, संबंध वियोग में है, और केवल मात्र आराधना साधना शिविर में प्रयोगशाला में बैठने वालों साधना ही उपयोग में है, सत्संग ही उपयोग में है, धर्म ही उपयोग में है, धर्म उपयोग में है। बाकी तो इस शरीर की ओर देखोगे तो ये रोग में ही है, ये रोता ही रहेगा, इसका और कोई। कार्तिकेयन प्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेयन महाराज कह रहे हैं आज के वैज्ञानिक तो कह ही नहीं पाएंगे उतना। इस शरीर में जितने रोमकूप उतने, उन्होंने गिनती भी बताई, 5 करोड़ और कुछ लाख और कुछ हजार, संख्या मुझे याद नहीं, ऐसे 5 करोड़ रोग इस शरीर में हैं। इसलिए
इसके शरीर के चक्कर में आप कभी न पड़ें। यह तो रोगमय है। मतलब जैसे स्वर्ण का कोई चीज बनी हुई है तो अपन बोलते हैं ना ये तो स्वर्णमय, मतलब खचाखच। वैसे ही इसमें रोम रोम से जितने यानी रोमकूप हैं वहाँ से झरता रहता है। निस्दिन मलझारी, इसके नवद्वार जो हैं वो निस्दिन मल ही झर रहे हैं। इस प्रकार से इस शरीर का उपयोग कर लो। उपयोग कर लेंगे तो हमारा आगे बेड़ा पार हो सकता है। और तीसरा क्या बताया था? संपत्ति। संपत्ति के लिए यह कहता है ये मेरी गाड़ी, मेरा मकान है न, और मेरा घर। इस प्रकार से जो मैं बात शुरू किया था उस समय वो थोड़ा सा उधर ध्यान चला गया था। कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं और चिंतक हुए हैं। एक बार अपने मित्र के घर पर वो मिलने गए और पूरा घर बता रहा है, और घर बताते बताते ही पूरा ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा रसोई घर है, ये मेरा यानी जो है ना अतिथि कक्ष है। इस प्रकार से जो आप लोग बताते हो, अब हमें तो पूरे नाम भी याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो उस प्रकार से जो भी घरों में होते हैं तो वो सब कुछ बताता चला जा रहा है। और लास्ट में पूछता है मित्र उन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी से, कैसा लगा मेरा घर, कैसा लगा मेरा घर? तभी दिखता है ऐसा लगा कि मकान। इन्होंने कहा अच्छा लगा, अच्छा लगा, लेकिन मकान मुस्कुरा रहा है, मकान मुस्कुरा रहा है। कन्हैयालाल मिश्र ने पूछा तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऐसे ही जी आपकी बातों पर। बोले ऐसी क्या बात हुई जो तुम मुस्कुरा रहे हो? तो दोनों मित्रों को वो कहता है कि यही बात इसके बाप कहता था और उसके बाप का बाप, यानी यही बात इसके पिताजी कहते थे और यही बात उसके पिताजी के पिताजी कहते थे। लेकिन दोनों की फोटो आज मेरी दीवार पर टकी है और उस दीवार में भी दीमक लग चुकी है। एक नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी दीमक, न जाने कब उस खूंटी को चट कर जाएगी और वो दोनों फोटो भी दीवार से नीचे गिर जाएगी। यही संसार की हकीकत है, यही संसार की हकीकत है जिसको हम अपना मानते हैं, जिसको मेरा कहते हैं। आगाह है अपनी मौत से किसे कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। आज के इस आकिंचन धर्म पर भी बहुत सार्थक पंक्तियां हैं कि जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आपने देख ही लिया, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, तीन मौसम एक ही सन जोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। सुबह पलना सुबह पलना शाम आरती और खटिया दोपहर, सुबह पलना शाम आरती और खटिया दोपहर, तीन लकड़ी 4 दिन में जोड़ता है आदमी, तीन लकड़ी 4 दिन में जोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते बोलो, दौड़ते ही दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी
दो लंगोटी, 3 गज कच्ची जमीन। एक रोटी, 2 लंगोटी, रोटी कपड़ा और मकान। कभी मूवी देखी आपने? हाँ, तो रोटी कपड़ा और मकान में बस यही आवश्यकताएं हैं। तो एक रोटी, 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमीन। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण, तो बोलो, दौड़ते ही। अब इस पूरे भजन का यहाँ कंक्लूजन दे रहा है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये आप और हम सब की कहानी है। आदमी जिंदगी भर दौड़ता रहता है और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है। केवल मात्र क्या आया था इसमें कि 1 रोटी, 2 लंगोटी और 3 गज कच्ची जमीन। ये भी मुसलमान परंपरा से बोला गया है, हिंदू परंपरा से तो ये भी नहीं है। यहाँ तो गाड़ने की भी बात नहीं है, वहाँ तो फिर भी भैया अलग अलग सबकी कब्र खुदी हुई है। यहाँ तो 3 गज में कितने सलट गए और कितने सलट जाएंगे पते नहीं। उतनी दूरी में हजारों लाखों जल चुके हैं और हजारों लाखों अभी और करोड़ों अनगिनती है, वो तो जलते चले जा रहे हैं। तो हिंदू परंपरा में जीने वाले हो आप लोग, इसलिए यहाँ पर वो 3 गज भी आपको अपने नाम से अलॉट होने वाली नहीं है, आपके नाम से अलॉट नहीं होगी, वो भी किसी दूसरे की थी पहले, उसी पे ले जाके आपको लेटाया और जला दिया। यह स्थिति बन रही है, बनती है। आदमी जिंदगी भर जोड़ता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वह जोड़ क्यों रहा है और किसके लिए जोड़ रहा है। कहावत है, पूत कपूत तो कादन संचे और पूत सपूत तो कादन संचे। यदि आपका पुत्र सपुत्र है तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और यदि कुपूत है तो भी आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आदमी के अंदर जो ममत्व भाव है, जो मूर्छा भाव है, वह जोड़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। सम्राट सिकंदर 24 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बनने वाला, आप समझो हमारी आधी उम्र, 24 साल की उम्र में विश्व विजेता बनने वाला सम्राट सिकंदर भी जब इस धरती से गया तो खाली हाथ गया। ऐसा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वह सम्राट सिकंदर जब मरणासन्न था, तो उसने अपने परिचारकों को कहा, मुझे मेरी माँ से बहुत प्रेम है। अभी बताया ना संबंधों का हाल है, मुझे मेरी माँ से बहुत प्रेम है, बस मेरी माँ तक मुझे आप लोग पहुँचा दो, मेरी माँ तक मुझे आप लोग पहुँचा दो। परिचारकों ने, डॉक्टरों ने और जो स्टाफ था पूरा, वह कहता है, सम्राट आपके शरीर की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आपको आपकी माँ तक नहीं पहुँचाया जा सकता है किसी भी हालत में। ठीक है, मुझे मेरी माँ तक नहीं पहुँचा सकते हो, आप मेरी माँ को यहाँ तक ले आओ, बस अंतिम इच्छा है, उससे मिलना चाहता हूँ। तब परिचारकों ने कहा, सम्राट सिकंदर, हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आपकी माँ यहाँ तक आए, तब तक आपको हम जिंदा रख सकें।
तब तक आपको हम जिंदा रख सकें, ऐसी भी कोई गारंटी हम अब नहीं ले सकते हैं। तब उसने कहा कि मैं मरूंगा, लेकिन मरूंगा तो आप मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर निकाल देना। ये तो कायदे और कानून के विरोध में होगा, उसके उल्टा हो जाएगा, विपरीत होगा। आप कायदे और कानून के विरोध में चले जाएंगे। वो कहते, सम्राट सिकंदर ने जो कहा वो ध्यान रखो कि कायदे और कानून का उल्लंघन करके विश्व विजेता जब इस धरती से गया तो खाली हाथ गया। यही तो मैं बता रहा चाहता हूँ, यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि कायदे और कानून का उल्लंघन करके आप देखिए दिन भर में कितनी मर्यादाएं तोड़ते हो, कितने कानून तोड़ते हो, कितने कायदे तोड़ते हो। कौन सा कायदे में हम रहते हैं? प्रयोगशाला में आए हैं तो जितने कानून हैं वो कानूनी हैं, बस वो बने हुए हैं खाली। बाकी तो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जान रहे हैं कि भैया गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है शिविरार्थियों को। अब ठीक है, जितना वो कर रहे हैं बहुत है, उपवास की साधना भी खूब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी हमें जीवन में कोई भी देख लो, हम आप सभी तो कायदे और कानून का उल्लंघन करने वाला सम्राट सिकंदर भी खाली हाथ गया। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। तब सत्य है ये पंक्तियाँ, अब मैं चाहूँ भी तो रुक सकता नहीं मेरे दोस्त, अब मैं चाहूँ भी तो रुक सकता नहीं मेरे दोस्त। कारण मंजिल ही खुद ब खुद डिगमगाती हुई आती है, कारण मंजिल ही खुद भी खुद डिगबड़ मेरी ओर बढ़ती जाती है। मैं जितना पैर बढ़ाने की कोशिश करता, माटी उतनी ही और धसकती जाती है। मैं जितना पैर बढ़ाने की कोशिश करता, माटी उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में गुला है हलाहल, मेरे अधरों में गुला है हलाहल, और नैनों में नंगी मौत आ मुस्कुराती है, और नैनों में नंगी आ मौत मुस्कुराती है राम नाम ही सत्य, असत्य यही ध्वनि कानों से आ टकराती है, यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। बस राम नाम सत्य है और कुछ भी बाकी सब असत्य है। यह ध्वनि अब कानों में टकरा रही है, अब क्या फायदा होए। इसलिए बचना चाहते हो, मूर्छा भाव को घटाना चाहते हो, ममत्व भाव को घटाना चाहते हो, तो आप लोगों को एक बहुत सरल सूत्र बताया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। हमने पढ़ा भी था परसों, बोलो कौन सा था? जगत का स्वभाव हुआ वैराग्यार्थम, बोला था नहीं बोला था? हाँ, जगत, और यही पूरे प्रवचन में यही बात आपने भी सुनी है। आधा घंटे 35 मिनट हो गए हैं, आप लोगों ने पूरे प्रवचन में क्या बात सुनी? इस जगत का स्वभाव और इस काय का स्वभाव, बस इन दोनों के स्वभाव को जान जाओ, आप अपने मूर्छा, ममत्व और आसक्ति भाव को घटाने में सफल हो जाएंगे। और आज के इस प्रवचन की सार्थकता भी हो जाएगी और साथ में ही उत्तम आकिंचन धर्म का पालन भी हो जाएगा। बस एक जहाँ पर होगा वहाँ पर कोई द्वंद्व नहीं है, और दो जहाँ पर होंगे वहाँ पर द्वंद्व ही द्वंद्व है। एक राजा था, बीमार हो गया, और वह बीमार हुआ और उसको दाह उत्पन्न हुआ, पूरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसी पीड़ा कि आज तक कभी सहन नहीं, पूरा जल रहा है। तब एक वैद्य राज आए, बोले इनको गोशीर्ष जो चंदन है वो यदि घिस के लगाएं तो इनकी दाह मिट सकती है। और उनकी पत्नियां थी, 8 पत्नियां, उन 8 पत्नियों ने गोशीर्ष चंदन घिसना शुरू किया। लेकिन ये क्या, जो पीड़ा शरीर को दाह उत्पन्न कर रही थी, दाह के कारण जो पीड़ा उत्पन्न हो रही थी, उससे ज़्यादा पीड़ा और होने लगी। कानों में एक साथ वो चूड़ियों की आवाज़, पूरी आवाज़ आने लगी, क्योंकि वो चंदन घिस रही थी।
बस ये क्या हो रहा है, आपके लिए स्वामी चंदन घिस रहे हैं ताकि आपको आराम मिल सके। अरे बंद करो ये चंदन वंदन, पहले ये इतनी तेज आवाज़ हो रही है, ये मेरे कानों में बहुत तेज टकराहट हो रही है और इससे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। सारी पत्नियों ने जल्दी से अपने अपने हाथ में से चूड़ियाँ निकाली और एक एक चूड़ी अपने सुहाग की दृष्टि से रट ली। अब भी सब चंदन घिस रही हैं। थोड़ी देर बाद राजा ने पूछा, क्यों चंदन घिसना बंद हो गया क्या? नहीं, चंदन तो अभी भी घिसा जा रहा है। बस अभी तक चूड़ियाँ थी, उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी। हमने सारी चूड़ियाँ खोल के अलग रख दी और एक एक चूड़ियाँ अपने सुहाग की दृष्टि से पहन रखी थी और राजा के पूरे शरीर पर वह चंदन का लेप किया गया। लेकिन राजा तो राजा था, दिमाग था उसमें, कचरा नहीं होता, राजा ऐसे थोड़ी बनते हैं। बस उसने तुरंत चिंतन किया, ओह जहाँ पर संबंध है, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति मोह है, यही हमारे द्वंद्व का कारण है। और उठकर वन की ओर चल दिया और मुनि महाराज से दीक्षित हो गया। ये है उस राजा का निर्णय लेने की शक्ति। उन चूड़ियों से उसने निर्णय ले लिया कि जहाँ पर बहुत सारे हैं वहाँ पर द्वंद्व ही द्वंद्व है और जहाँ पर अकेले हैं वहाँ पर कोई भी द्वंद्व नहीं। तब ही उत्तम आकिंचन धर्म जीवन में आ सकता है जब इस द्वंद्व को आप समझेंगे, अपने इस द्वंद्व को जानें और जानकर आप भी उस उत्तम आकिंचन धर्म को अंगीकार करें। एक शायरी है, हाथों में अंगार लिए, हाथों में अंगार लिए मैं सबसे पूछता रहा, मुझे इन अंगारों की तासीर तो बता दो, मुझे इन अंगारों की तासीर तो बता दो। आज संसारी प्राणी की यही हालत है, वह कष्ट में है लेकिन उसको निवारण नहीं करना चाहता। उसको निवारण करने का मार्ग एक ही है और मात्र वही है, बस एकाकी भाव में हम बैठ जाएं। उसी एकत्व को प्राप्त करने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं और आगे भी उसको ध्यान में रखें। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।